हम पेड़ लगाते जाएंगे, ये काटेंगे हम लगाएंगे। मैंने पिछले साल भी हरेला पे 110 टी गार्ड सहित, आज आप पूरी मेरे पास वीडियो है, 110 टी गार्ड सहित हमने पेड़ लगाए और आज एक एक पेड़ की हमने रक्षा करी। ऐसा नहीं कि लगा दिया, नाम कमा दिया, वीडियो बना दी, कुछ नहीं। हमने उनको पानी दिया, उनकी गुड़ाई करी, आज सब मौजूद है। 110 टी गार्ड सहित पेड़ लगाए और वन विभाग से परमिशन लेकर के वन विभाग ने हमारी पूजा कराई, पूजा से तब हम पूरे उस वजह से पेड़ लगाए, उनकी अगुवाई पेड़ लगाए। और हम ये काटे जाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, ये काटेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन हम पेड़ जरूर लगाएंगे। हर जगह बहुत तकड़ा हम यहाँ प्रोग्राम भी देंगे, लेकिन हम पेड़ नहीं कटने देंगे बस। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम ऋषिकेश 7 मोड़ मार्ग में मौजूद है। जैसा आप जानते हैं कि विकास के नाम पर किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी जो पर्यावरण प्रेमी है यहाँ पर हजारों की संख्या में आप देखिए मौजूद है, पर्यावरण को बचाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। आप कहेंगे इस प्रकार हमारी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने जो एक पर्यावरण के बारे में मेरे से पूछा। आज हम जो भी यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो केवल पर्यावरण की वजह से आते हैं और हमारे पर्यावरण का इन्होंने बिल्कुल एकदम इस तरह से सत्यानाश। भाई अगर फोर लेन नदी में बना दो, जब तुम यानी कि देहरादून हाईवे को बना सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं बना सकते? पेड़ काट कर जरूरी है कि पेड़ काट कर जो आप रोड बनाओगे तो ये गलत है। हम तो इस चीज का बहुत तगड़ा विरोध करेंगे। हम उत्तराखंड क्रांति दल से हैं क्योंकि हम अपने उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, इसलिए पेड़ काट करके विकास नहीं होगा। विकास और वजह से होगा, अगर सोच अच्छी है तो विकास के बहुत रास्ते हमारे पास। पर्यावरण को बचा करके हम अपनी पूरी जान भी लगाएंगे, अपनी जान भी दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन हम पेड़ नहीं कटने देंगे बस। क्या लगता है पर्यावरण को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दिया मैंने अभी, जब इन्होंने दिल्ली से देहरादून एक हाईवे बनाया, नदी में बना दिया, तो नदी में बना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जब तुम्हें बनाना ही है तो पेड़ काट के थोड़ी है कि पर्यावरण को जो है आप हाईवे को बनाओगे या पर्यावरण को सत्यानाश करोगे। यहाँ उत्तराखंड में है क्या, पर्यावरण को सब ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ का एक मैसेज अलग जाता कि बहुत अच्छा उत्तराखंड है। आज उत्तराखंड है तो उत्तराखंड है, हम इसको बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान से लगाएंगे। हम अपना उत्तराखंड क्रांति दल को यहाँ पूरा इकट्ठा करेंगे। हम अपने पूरे उत्तराखंड के जहाँ भी कहीं पेड़ कटेंगे वहाँ जाकर उसका विरोध करेंगे। दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इनको इससे मिलेगा क्या पेड़ से काटने के। मैंने अभी उदाहरण दिया कि नदी में भी तो ले जा सकते हैं इसको, कोई पेड़ काट करके थोड़ा हाईवे बनता है, ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ हम इस चीज का विरोध करेंगे। हम जब तक ये पेड़ काटना बंद नहीं करेंगे तब हम यहाँ से नहीं। मेरा आना जाना ऋषिकेश तक है। अब हम जब डेली देखते हैं, कभी यहाँ पे हमने कभी नहीं देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड परेशानी हो रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। चाहे आप टू व्हीलर से चलिए, चाहे फोर व्हीलर से चलिए, ठीक है। अब हम तो ये कहते हैं हाँ, ऋषिकेश से जब हम क्रॉस करते हैं वहां से परेशानी होती है तो वहां तो सरकार नहीं देखती है। यहाँ से आज हम देख रहे हैं कि जी पेड़ों का ऐसा कटान हो रहा है जो ब्रिटिश टाइम से ही पुराने पेड़ थे, जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको भी काटा जा रहा है। किस कारण से? ये पूछ रहा है कि जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम ही तो स्थानीय हैं, जब हमें चलना है, जब हमें जरूरत नहीं है तो किसको जरूरत है इस हाईवे की? जो विदेश से मेहमान आ रहा है उसको जरूरत है, ये तो बता दीजिए। ये जो नेता है उसको जरूरत है। ये 10 मिनट पहले आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे या 10 मिनट आप ऋषिकेश जाओ में फंस जाएंगे तो क्या बराबरी तो पहुंच गई आपके लिए। लेकिन पेड़ों ने क्या बिगाड़ा? आप बता दीजिए। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, पेड़ों ने क्या बिगाड़ा? आज हम तो कहते हैं कि आप LIU लगा दीजिए, मुझे आप थाने में जेल में डाल दीजिए। हम ही पूछते हैं कि कोई नेता आगे खड़ा हो जाए कि पेड़ को बचा दीजिए। हरेला आता है, एक पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा पेड़ आपने 100 साल से पुराना है उसको बचाने के लिए कौन आया? कोई भी नहीं आया। हम डेली आ रहे हैं, डेली देख रहे हैं पेड़ कट रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। सब नेता चुप है क्योंकि इलेक्शन में तो सब आते हैं कि जी मेरे वोट दीजिएगा, मैं वोट नेता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे आइए ना, ये उत्तराखंड है, हमें दिल्ली मुंबई थोड़ा ना बनाना है। हमारे ये उत्तराखंड है, इसकी हरियाली जो है वो एक टेढ़े मेढ़े मोड़ है, यही हमारा उत्तराखंड है। इसे बचाइए, उसको बचाने के लिए नहीं है। सिर्फ पैसा कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, ये सब चल रहा है। और इससे क्या बिगड़ रहा है? आज भी हम देखें, आप अगर कैमरामैन दिखाएंगे तो गाड़ी आराम से चल रही है। इतनी भीड़ होने के बाद भी गाड़ियां चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किसको है? ये तो पेड़ लगाने से और पेड़ को संरक्षित करने में बड़ा फर्क है। ये लगा लीजिए कि 100 साल से पुराने पेड़ हैं और कुछ प्रजाति ऐसी होंगी जो शायद यहाँ दोबारा मिलेगी भी नहीं। अब वो पेड़ों को लगाने से क्या वो पेड़ 100 साल इंतजार करेंगे? हम 100 साल कौन रहेगा इस दुनिया में? ये बताइए। जो अच्छा खासे पेड़ है आपके पास वो तो आप लोग उसको तोड़ रहे हैं। कुछ अभी आप देखें यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो इन पेड़ों के भरोसे हैं। कोई घास है, जो
हिरन है या जो हाथी है वो इन्हीं के भरोसे तो है। अब अगर आप इनको काट दोगे तो हिरन या हाथी है वो हमारे घर ही तो आएगा। हम नहीं जा रहे हैं किसी जानवर को घर में, जानवर अगर हम तोड़ेंगे तो वही तो आएगा हमारे घर में, नुकसान तो हमारा ही है ना। तो हम तो बोल रहे हैं दिल्ली मुंबई मत बनाइए, आप इसे उत्तराखंड ही रहने दीजिए, हम खुश हैं इसमें। अब उत्तराखंड वालों को दिक्कत नहीं है तो दिक्कत किस है इस रूट से, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। तो यही हमारा कहना है कि भाई सभी से निवेदन है कि सब आए और पर्यावरण को बचाएं।